गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया आपने। धर्मो रक्षति रक्षिता बहुत छोटा सा है, जो अधर्मी है उनको मारने की बात कही गई है। ये नहीं कहा गया है धर्म में कहीं पर भी कि आप अपनों को काट दो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जरूर इतिहास में मिल जाएंगे, औरंगजेब से लेकर के और बाकी तक, लेकिन ऐसा कहीं पर हुआ नहीं है, हमारे धर्म में तो नहीं हुआ है। आचार्य अरुण कृष्ण भाई, जो दोनों मुसलमान बैठे हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो ये आपस में हिंदू कैसे लड़ रहे हैं, और ये जो हमारे शेखर जी, इनको जो प्रश्न पूछना चाहिए था मौलाना से, ये बेचारे चाटुकारिता में पूछ गए हमारे राहुल जी से। इन्होंने पूछा एक प्रश्न कि भाई जब निराकार है तो वो मस्जिद में भी होगा, तो भैया जब अल्लाह निराकार है तो फिर मस्जिद बना के रहे हो? जब अल्लाह के ना नाक कान मुंह कुछ है नहीं, निराकार है, तो मस्जिद भैया बना के रहे हो? ये प्रश्न तो आपको पूछना चाहिए था मौलाना से, क्योंकि स्ट्रक्चर उनमें अलाउड नहीं है। एक मिनट आराम से बात, एक मिनट सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, इतने उतावले मत हो भैया। जब अल्लाह निराकार है, दिखता ही नहीं है, तो फिर मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्यों है? और इस्लाम में तो किसी तरह का स्ट्रक्चर हराम है, लेकिन फिर भी प्रश्न क्या हुआ, चाटुकारिता की पराकाष्ठा करते हुए जो प्रश्न पूछा था मौलाना से, वो प्रश्न पूछा इन्होंने हिंदू से ही। चलो कोई बात नहीं, मैं शेखर जी से जानना चाहता हूँ, क्या पता कभी शेखर जी के घर कोई मौलाना आता हो, 5 रुपए देकर उनको टॉफी खाने बाहर भेज देता हो सकता है ऐसा कोई मौलाना के घर पे आता हो, इसलिए थोड़ा इन्हें ज्ञान ज्यादा है, मुसलमानों के बारे में ज्यादा बड़े पक्ष लेते हैं। मैं दे दूंगा आपको अभी 5 रुपए की। अरे तुम्हारा 10 रुपए की लेना मेरे से। अरे भैया सुन तो लो, मेरी बात पूरी बोलने दो। दूसरी बात, जो इन्होंने भगवत गीता कोट करी वो इन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में बोला, लेकिन यहां पर बात हो रही है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचिन। यहां पर बात हो रही है उस निराकार ब्रह्म की, जिस निराकार ब्रह्म की वेदों में संकल्पना है। जो निराकार ब्रह्म सब जगह है, जो निराकार ब्रह्म उस मस्जिद के अंदर भी है, कण कण में व्याप्त है। तो बताइए भैया, ये अभी कह रहे थे रमजान के पाक दिनों, हो बड़े पाक दिन, बड़ी भाई हम भी पाक दिन मानते हैं, तो चलो देखते हैं रमजान के पाक दिन में क्या कहा गया है। जब रमजान का पवित्र माह रमजान के दिन बीत जाए तो मुशरिकों अर्थात मूर्ति पूजक आइडलर्स को जहां पाओ कत्ल करो, पकड़ो उन्हें घेरो, हर घाती को जब उनको ताक में बैठो घात लगा के। यदि वे नमाज कायम कर ले, जकात कायम कर ले, दान दे, तो उन्हें छोड़ दो। अगर वो नहीं देते तो रमजान के पाक दिनों में मूर्ति पूजकों को जहां पाओ कत्ल करो। ये है रमजान के पाक दिन। दूसरी बात, और एक और है, ए ईमान वालों केवल अल्लाह को मानो, मुशरिक यानी कि मूर्ति पूजक जो है वो नजिश है, नजिश अपवित्र है, नापाक है मूर्ति पूजक। ये कहता है कुरान 9.28। अब पढ़ लेना, मैं उन सभी लोगों से बोलता हूँ जो पढ़ते होंगे। इस बात पर जवाब भैया इमरान खोकर ये तो जी से इमरान भी शेखर जानते कुमार जी होंगे, इमरान जी जानते होंगे। मुस्लिम स्कॉलर मेरे यहाँ पर वही है, अभी मैं उनसे पूछ लेती हूँ जरा। ये तो खोकर जी जानते हैं। मीनाक्षी जी, हाँ मीनाक्षी जी, जी, हम यहाँ पर एक मुद्दे पर चर्चा करने बैठे थे। अब ये चुप हो तो मैं बोलूं, ये डबल नहीं आ रही बोला उनकी आवाज ना सर, आप बोलिए। नहीं आ रही? अच्छा, ये सुनिए मेरी बात को, कि जिस तरीके से शेखर जी ने अभी भगवत गीता का एक श्लोक कोट किया, महाभारत का कोई श्लोक कोट किया होगा, जिन्होंने ये कहा गया है कि जंग के मैदान में विधर्मियों को मारने के लिए का जो बात है वो हमारे काफिर विधर्मी है आपके लिए। तो आप ये कह रहे हो कि मूर्ति पूजक विधर्मी है? कोई बात ही नहीं है हिंदुइज्म में। नहीं, तो ये कह रहे हैं, ये शेखर कह रहे हैं कि जैसे जंग में महाभारत के युद्ध में जैसे अधर्म के खिलाफ युद्ध था, ऐसे ही मुसलमानों को मूर्ति पूजक के खिलाफ ये युद्ध। नहीं, एक बार सुन लेते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। आचार्य अरुण कृष्ण, आपके शब्द उनके मुंह में क्यों डालने हैं? आपके शब्द क्यों डालने हैं? अब देखिए राशि जी कब से मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जरा इमरान खोकर जी की बात सुनूं, उसके बाद जाऊं राशि जी के पास, पूछूं जरा हैदराबाद में क्या हुआ। हाँ, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बात भी सुने। अब मैं बताता हूँ आपको, जिस तरह ये कहा गया है कि मैदान जंग में अगर असुरों का, रावण का वध हुआ तो वो असुर था, उसको मारना जायज था, इसका धर्म इसका उपदेश देता है। धर्म पे अधर्म पे तो मूर्ति पूजक जो है वो असुर है। आप ये कहते हो कि मूर्ति पूजक असुर है? नहीं बोलना। जो जंग के मैदान में तुमसे लड़े उससे लड़ो, वरना किसी से मत लड़ो। इसलिए कहते हो कि मूर्ति पूजक असुर है? अरे छोटी सी बात पूछ रहे हो आपसे। नहीं तो इमरान खोकर जी, ये जो कुछ हो रहा था मंदिर के बाहर, ना वो जंग का मैदान था, ना ही मस्जिद के बाहर जंग का मैदान था, फिर भी वहां पर ये इस तरीके से हमला हो गया। वो जंग का मैदान थोड़ी है। ठीक है, जो धर्म को लेकर के अधर्मी हो जाए, जो धर्म को लेकर के बिल्कुल कहा गया है राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन वहां पर कोई राक्षस था क्या?
मस्जिद से पत्थर चलाने वाले राक्षस थे, या फिर बाहर से जो शोभा यात्रा लेकर के जा रहे थे मौलाना राशिद शरीफ जी, वो राक्षस थे? और आप क्या हुआ मौलाना राशिद शरीफ? हैदराबाद में आप रहते हैं, इतने लंबे वक्त के बाद मेरे डिबेट में जुड़े हैं, क्यों नहीं शांति बना पाए वहां पर अभी तक? क्या हो गया वहां? नहीं मैडम, हमारे पास बहुत शांति है। हाँ। कुछ बीजेपी के कुछ लीडर हैं यहाँ पे, अच्छा। वो नहीं चाहते कि ऐसे हिंदू मुसलमान साथ रहे। हमारे पास तो बिल्कुल शांति है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं। जब से बहुत सुन रहा हूँ कि आरती है, सो अरे भैया आरती सालों साल से चल रही, आज नहीं चल रही। जिसको हमारे को तकलीफ होंगी आपकी आरती से, हम खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आज तक एक भगवान के बारे में, एक मुसलमान आज भी बैठे हुए, हमारे भाई भी बैठे, कुमार साहब भी बैठे हुए, हमारे और एक मौलाना बैठे हुए, एक आदमी है सो आज तक बता दे कि कोई आपके भगवानों के बारे में या आपके धर्म के बारे में बोला, गलत बोला। तो कुरान ही कह रही है भैया, आपकी तो कुरान ही मारने को बोल रही है मूर्ति पूजकों को। आपकी तो कुरान हदीस कह रहे मारो मूर्ति पूजकों को, जो अल्लाह में विश्वास ना रखे उसको। बेकार के नफरत मत फैलाओ। जब आपको है तो मालूम है बीजेपी की सरकार है, मालूम है प्राइम मिनिस्टर आपके आदमी है, प्राइम मिनिस्टर हर एक मिनट। जब इसके बावजूद भी अगर आप संभाल नहीं सक रहे, तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोगों से अगर हुकूमत संभलती नहीं, 1000 साल हम संभाले, बेहतरीन तरीके से है, आपका हक आपको दिए, हमारा हक हम लिए। अगर आपसे नहीं होगा, आपकी कुरान कह रही है भैया, आपकी कुरान कह रही है मारो। अरे सरकार जाकर के किसी की मंशा थोड़ी बदल आएगी राशिद जी, सरकार जाकर के किसी की मंशा थोड़ी बदल आएगी। और क्या पहले नहीं होता था? अब तो ये कहिए कि बात करने लगे हैं, पहले चुप हो जाते थे। दीवार ये सब भैया जमाने से है, आज से नहीं है, आज से नहीं है, जमाने से। आप मुझे ये बताइए कि अगर कभी हैदराबाद में आऊं तो मैं जामा मस्जिद के बाहर खड़े होकर के वीडियो बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ? और इसी पूरी बात के बाद विवाद हुआ वहां पर, जब शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये क्या जायज था? आप मुझे ये बता दीजिए। कोई जायज नहीं है मैडम। हाँ। कोई भी गलत कर रहा, कभी किसी को, कोई मुसलमान है तो उसको जायज करा दे। सर हैदराबाद की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। हैदराबाद की तस्वीरें भी हमने चलाई हुई हैं, जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए आप। तराबियां चल रहे तो थोड़ा आप ही ऐसा समझना सही है। आज जब वहां अगर मस्जिद के सामने ठहर के भगवे लहराएंगे, 40 बार पढ़ेंगे हनुमान, तब तो होगा ना। क्या हो गया है? टॉलरेंस है क्यों? भगवान से इतनी नफरत क्यों आपको? नहीं, ये कैसी गंगा जमुना तहजीब है? कहीं भी हो, सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं बोल रहा हूँ। इमरान खोखर जी मुझे 10 बार यहाँ पर आकर के बताते हैं कि उनके आसपास बनिए भी रहते हैं, उनके आसपास जैनीज भी रहते हैं, और वो अपना अपना धर्म मानते हैं। तो इमरान खोखर के घर के बाहर से अगर वो झंडा लेकर के निकल गए, या इमरान खोखर उनके घर के बाहर से झंडा लेकर के निकल गए, तो पत्थरबाजी थोड़ी शुरू कर देते हैं। तो मंदिर के बाहर से अगर कोई शोभा यात्रा, मैं आपको बताती हूँ कितने जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के, हमारे यहाँ पर पूरे जिले में घुमाया जाता है मुहर्रम के जुलूस में। किसी ने पत्थरबाजी की मंदिर के बाहर से, तो वो लोग भी निकलते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं राशिद शरीफ जी? पाकिस्तान और बांग्लादेश से मत हमारे देश को कंपेयर करिए कि जहां पर हम मस्जिदों के बाहर से अपने ढोल ताशे बजाते हुए, कीर्तन करते हुए नहीं निकल सकते हैं। ये हुकूमत की चाल है, ये कोई पत्थरबाज नहीं है। आज रमजान का महीना है, रमजान का आज दूसरा रोजा है, सब इबादतों में लगे हुए, सब नमाजों में लगे हुए, सब इबादत में बता रहा हूँ ना आपको। कोई भी है सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम यह है कि खासकर हिंदुस्तान पे हर मुसलमान हिंदुस्तान के लिए दुआ करता, हिंदू भाइयों के लिए दुआ करता, हमारे भाई जितने हिंदू भाई मुसलमान भाई भाईचारा के लिए दुआ करता। ये महीना वो है। यहाँ पे नफरत के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, ना इस्लाम में जगह है, ना मुसलमानों के पास जगह है। अगर तस्वीर आगे बताइए। बिल्कुल मुसलमान नहीं। अगर इस तरीके से आपसे एक प्रश्न, बस एक प्रश्न पूछ लूं आपसे राशिद जी, एक प्रश्न पूछ लूं? यदि आप बोले तो पूछ लूं एक प्रश्न आपसे। बोलिए 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 स्वामी जी बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या पत्थर मारना मुसलमान के लिए उनके ईमान का हिस्सा है या नहीं, बता दीजिए बस। पत्थर मारना उनके ईमान का हिस्सा है नहीं है, इतना बताइए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मक्का में शैतान को पत्थर मारते हो ना? महाराज मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान को पत्थर मारते हो। आपके साथ मैं अगर नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पत्थर मारना बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल हमारे हिसाब में नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे भी अगर दिल में आपसे देखिए, क्या पता आपका कभी दिमाग सही हो जाए, तुरंत हमारी तरफ आ जाओ, हमारे भाई बन जाओ। क्या पता, कभी जीवन में कुछ पता नहीं समय का, तो इसलिए बड़े प्यार से बात कर रहे हैं आज कि ये बता दो कि मक्का में आप लोग शैतान को पत्थर मारते हो ना वहां जाके,
तो इसका मतलब वो ईमान का हिस्सा, वो स्वामी। पत्थर मारना। नहीं, उतनी दूर मत जाइए। अपन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की अरे बात हाँ, करिए, नहीं, उतना नहीं, दिमाग नहीं। आपका नहीं अरे मैं तो है, ये आपका पूछ उतना रहा हूँ, दिमाग नहीं पत्थर है, मारना और वो ईमान चीजें का आप हिस्सा समझ है भी ना। नहीं सकते। आप वो चीजें समझ भी नहीं सकते, आपके पास उतना अरे मैं दिमाग तो भी बड़ी नहीं है। साधारण सी बात पूछ रहा हूँ, मैंने कोई घुमा के पूछा नहीं, मैं तो केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए, अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या मुसलमान के लिए, मैं तो एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि मक्का में जो आप पत्थर मारते हो शैतान को, तो इसका मतलब मुसलमान के लिए पत्थर मारना अरे ईमान का नॉलेज हिस्सा से है। किसी का ताल्लुक थोड़ी होता है, दे दीजिए ज्ञान। आपका आपको आपका ताल्लुक नहीं है ना सर उससे। अरे अगर नॉलेज आपका से जिससे किसी का ताल्लुक है वो ताल्लुक नहीं बताइए। होता है फिर तो। नॉलेज से किसी का पेट थोड़ी भरता है, बोल लेने दीजिए, बता दीजिए ना आप। नहीं है, ये बताइए आप। हाँ, सनातन धर्म के बारे में कुछ ही पूछिए, कुछ भी पूछिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आती हूँ शेखर जी। बिल्कुल प्यार से जवाब दूंगा। कोई भी सनातन धर्म के बारे में कोई प्रश्न पूछिए, आपको आपत्तिजनक से आपत्तिजनक पूछिए, मैं उत्तर दूंगा उसका, पूछिए कुछ भी। हम नहीं पूछ सकते सर, हमारे पास हमारा आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। क्या मुसलमान के लिए पत्थरबाजी, पत्थर मारना शैतान को उनके ईमान का हिस्सा है? बड़ा बड़ा सरल प्रश्न है मेरा, क्या मुसलमान के लिए पत्थर मारना ईमान का हिस्सा है? क्योंकि वो मक्का में जाके पत्थर मारता है शैतान को, तो क्या बिल्कुल ये नहीं ईमान है। का हिस्सा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो गलत मारते हैं पत्थर, फिर वो मक्का में पत्थर गलत अगर मारते हैं, आप आप उसका विरोध करते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेके आके कौन रखता है वो पुलिस बताना चाहिए, कौन लेके आके रख रहा, कौन शर फैला रहा, कौन दंगा करने की चक्कर में है, ये सब सामने आना चाहिए ना सर। अरे हम पुलिस बिजी वालों हैं को तो नमाज़ों खुद में। ही चोटें आई हैं, आपको सब कुछ पता है, आप बताइए चाहे ना बताइए। पुलिस फोर्स ने ही वहां पर मौके पर पहुंच करके चीजों को शांत करवाया, और पुलिस वालों को खुद ही वहां पर चोटें आई हैं, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हैदराबाद की मैं बात कर रही हूँ। शेखर कुमार जी क्या कह रहे थे आप? मैं एक सवाल पूछ रहा था कि अभी ये मौलाना राशिद लतीफ जी को इनवाइट कर रहे थे, एक बार को मान लेते ये अगर हाँ कर दे तो इनको कौन सी जाति देंगे आप? जब ये अगर हिंदू बन जाएंगे तो ये क्या ब्राह्मण बनेंगे या क्या बनेंगे? ये जो बनना चाहे। और क्या प्रोसीजर है ये भी बता दीजिए। कानूनन किसी को मैं इनको अपना भाई बनाऊंगा, अपना भाई। जाति बताइए, अपना कौन भाई सी देंगे? अपना भाई। जाति कौन सी देंगे? सनातनी बनाऊंगा, हिंदू सनातनी बनाऊंगा, और अरे जहां कौन सी चाहेंगे जाति का हिंदू? कौन सी मैं जाति का हिंदू? अपनी वर्ण दूंगा, अपना वर्ण, अपनी जाति दूंगा। आपकी कौन सी जाति है? भगवा चोला में पहना के, मेरा नाम अरुण कृष्ण है, इनका नाम होगा साजिद कृष्ण। और बोलो, जैसे मेरा नाम अरुण कृष्ण है। आपकी जाति कौन सी है? अरुण कृष्ण बता तो दिया, अरुण कृष्ण नाम है मेरा, अरुण नहीं कृष्ण। है। इनका नाम रख दूंगा मैं शेखर वरुण जी, वो कृष्ण। भारतीय परंपरा इनका से नाम शायद होगा अनभिज्ञ वरुण है कि कृष्ण। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। हैं शेखर जी? सुभाष चंद्र बोस के देश में देश बांटने वाले दंगाचार्य बैठे हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, आपको भी मुझे लगता है सुनो। कि कुछ चीजें मैं याद दिला देती हूँ। मैं इसीलिए लिस्ट लेकर के आई थी, क्योंकि ये एक दिन की स्टोरी तो है नहीं, ये हर दिन की घटनाएं हैं। 2026 अभी हाल फिलहाल की 3 घटनाएं अभी हम टीवी पे चला भी रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो बेंगलोर में ही 2026 में जनवरी में पत्थरबाजी हुई थी। इसके अलावा आप बात करें अमरोहा उत्तर प्रदेश, 2026 महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव हुआ, पुलिसकर्मी घायल हुए। झारखंड में 25-26 में जनवरी 2026 में केरीडारी हजारीबाग में सरस्वती मूर्ति पूजन के दौरान पथराव। मार्च 2025 में हजारीबाग के जामा मस्जिद चौक के पास रामनवमी की मंगला शोभा यात्रा पर पथराव। बहराइच में उत्तर प्रदेश में 2024 में दुर्गा मूर्ति विसर्जन। नूह में 2023 में, वडोदरा में 2024 में, जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में, करौली राजस्थान में अप्रैल 2022 में, कर्नाटक में 1993 में, अलीगढ़ में 2006 में, बिहार में 2018 में। सब कहां पर किस चीज के लिए पथराव? जब शोभा यात्राएं निकल रही थी। अब शेखर कुमार जी आपसे जवाब नहीं, मुस्लिम स्कॉलर बैठाए हुए हैं, फिर आपको कोई बोल देगा मुस्लिम स्कॉलर तो आपको बुरा लग जाएगा। तो जरा ये बताइए इमरान खोखर जी, क्यों? और ये लिस्ट सिर्फ 2022 तक की बताई है मैंने, 2026 से 2022 बड़ी घटनाएं बहुत सारी छोड़ दी। 2014 के बाद से बता देता हूँ। हाँ, 2014 के पहले भी, पहले बताइए। मैं बाद में बताता हूँ, पहले नहीं बाद में बताता हूँ। पहले जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। जब इस तरह की धार्मिक यात्राओं के डीजो पर ये गाने बजेंगे कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, और मुल्लों का नाकाजी का ये देश है वीर शिवाजी का, और भारत का हर एक मुल्ला जय श्री राम बोलेगा, जब इस तरह के आपत्तिजनक गाने डीजो से बजेंगे
तब तक दूसरी तरीके से भी रिटेलिएट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस देश के अंदर पिछले कई सालों से मेरे और आपके पुरखे तमाम तर त्योहार बनाते आ रहे हैं, साथ मनाते आ रहे हैं, आज भी बनाते आते नहीं हैं मानेंगे और कि आगे भी मुसलमान बनाते का रहेंगे। ईमान है ये पत्थर मारना। अरुण कृष्ण जी, ये मुसलमान तरीका के ठीक ईमान नहीं में है। पत्थर जब कोई मारना है, बोलने मानते ही नहीं है। बैठता है और बीच में आ जाते हो। जब आप बोले, मैं चुपचाप बेटा सुन रहा था ना, एक शब्द बोला मैं आपके किसी के भी बीच में। मैंने तो आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। बस डिबेट को मॉडरेट ना कीजिए। प्रश्न पूछा अगर था। कोई एक आदमी बोले तो उसकी बात पूरी होने दे। जब आप बोलते हैं मैं खामोशी से सुनता हूं। नहीं, हमारा मैंने निवेदन आपसे बस स्वीकार कीजिए, आप भी हमारी बात सुनिए। आप नहीं, हमसे मैं आपकी सहमत बात असहमत रहिए। अरे अच्छा, नहीं, आपकी बात सुन रहे हैं। अरे मैंने आप आपसे मेरी प्रश्न बातों से पूछा, एक असहमत प्रश्न का रहिए। उत्तर दे दीजिए, मैं चुप होकर सुन लूंगा। मैंने एक प्रश्न, बस केबीसी एक खेलने बैठा प्रश्न, हूं आपके साथ। केवल एक मैं क्या प्रश्न, आपके साथ एक केबीसी खेलने बैठा हूं तो प्रश्न के जवाब दूं? क्या आप मुझे इनाम दोगे? मैं अपनी अरे बात मैं रखने ज्ञान आया हूं, के आपके लिए, सवालों के जवाब देने सामान्य नहीं आया ज्ञान हूं। के लिए भैया। अरे मैं सीखना चाह रहा हूं आपसे, सामान्य हाँ, ज्ञान के लिए सिखाओ पूछा हूं, सिखाओ तो आप तो सिखाओ सिखाओ क्रोधित हो सिखाओ। जाते हाँ, हो। सिखाता हूँ आप तो क्रोधित हो जाते हो। मैं ये पूछ रहा नहीं, हूँ, क्रेडिट नहीं होगा, नहीं होगा। पत्थर मारना शैतान को क्या मुसलमान का ईमान का हिस्सा है? ये जानना चाह रहा हूं बस मैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि तुम अपनी बीवी और अपने बेटे को मक्का की इस पहाड़ी पर अकेले छोड़ आओ, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात को मानते हुए अपने बीवी बच्चों को तनहा छोड़ने के, अल्लाह को उनको एग्जाम लेना था, इम्तिहान लेना था। इस दौरान 3 मरतबा शैतान ने उनको बरगलाया कि तुम मत करो ऐसा काम, अल्लाह के काम। तो शैतान को उन्होंने सिंबॉलिकली उन्होंने 3 बार पत्थर मारे। और यह तरीका हमारे इस्लाम में सिंबॉलिकली सांकेतिक है। इसीलिए आप इसको पत्थरबाजी से ना जोड़िए। वो हमारे इस्लाम का एक रुक्न है, हज का एक मैं रुक्न बस है। आप अरे उससे आप मैं उससे जानना चाह रहा था, नियोग के मैं बारे में जानना चाह रहा पूछूं। था। आप बताइए अच्छा एक मैं, देवदासी प्रथा क्या है हाँ आपके हाँ, सनातन में? तो मैं ये जानना चाह देवदासी रहा था प्रथा कि क्या, बताइए सनातन में। क्या चीज, दोबारा बताइए। आप जवाब दीजिए। पूछिए बताइए पूछिए। देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी नाम की कोई प्रथा सनातन धर्म वेद में नहीं है। पूरा पूरा दक्षिण कोई भारत नहीं में चल है, रही है साहब। क्या कोई नहीं है। मैं तो अभी कुरानिक बातें कर रहा हूं, आप मुझसे वेदों की बात कीजिए। नियोग क्या होता यहाँ है? पर परंपरा अरे अरुण चल कृष्ण रही जी, है। बताइए यहाँ नियोग क्या पर होता है आपके इसमें? सुनिए, मैं बताता हूँ नियोग क्या होता है, मैं बताता हूँ ना, सुनिए तो, मैं बता रहा हूँ नियोग, मैं बताता हूँ ना नियोग। अरे बता रहा हूँ नियोग, सुन लो ना, शांत होकर बताता हूँ नियोग क्या होता है। बताता हूँ, सुनिए। नियोग उस काल खंड में, पत्थर तो आप आज भी मारते हो, मैं उस काल खंड में नियोग की बात बता रहा हूँ। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, पत्थर तो आप आज भी मारते हो, आज भी हज 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 पे जाओगे पत्थर मारोगे। मैं नियोग उस कालखंड की बता रहा हूं, जब किसी का पति सालों लौट के वापस नहीं आता था, बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के किसी का पति लौट के वापस नहीं आता था। तो जब पता चलता था कि ये उसका पति लौट के कभी वापस नहीं आएगा, उस पे उसके परिवार के किसी सदस्य से, किसी भी युवा से उस पत्नी का विवाह कर दिया जाता था। इसको नियोग कहते हैं। कौन करता था? भी, कौन विवाह करता था? किसी से भी, बताइए ना। जो भी युवा पुरुष, और ये बता रहा हूं, ये उस कालखंड में था, ये उस कालखंड का सिस्टम था। आपको नहीं लेकिन लगता इमरान इसीलिए- खोकर जी, इमरान खोकर जी, आपको नहीं लगता कि आप डिबेट से कहीं बाहर निकल गए हैं? सुनिए, हाँ, ये उस आपको नहीं लगता कि आप डिबेट से कहीं बाहर निकल गए हैं? मैंने आपको इतनी जगह के उदाहरण दिए और आपने मुझसे क्या कहा कि 2014 के बाद, 2012 से लेकर के 14 तक की मैं आपको चीजें गिनवाऊं? 2012 से गया, उसके अलावा त्रिलोकपुरी, बरेली, अकोट महाराष्ट्र, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, नवादा बिहार, 2014 में त्रिलोकपुरी में दीपावली के समय माता की चौकी पर, सहारनपुर, वडोदरा, ये 2012 से 14 की बातें आपको गिनवा रही हूं। पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में किस हद तक होती थी वो तो उसके पहले की बातें हैं। बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, सरकारों पर दोष मत मढ़िए। ये दोष होता है लोगों के दिमाग का, जो उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मौलाना राशिद शरीफ जी, मैं आपसे फिर भी ये सवाल पूछ लेती हूँ, और बुरा लगना भी चाहिए, कि जब भी इस तरीके के धार्मिक जुलूस निकलते हैं और उन पर पत्थरबाजी होती है तो पत्थर अचानक से आ जाते हैं। जितनी भी जांच एजेंसियां होती है वो ये कहती है कि पत्थर पहले से वहां पर जमा किए गए थे। तो पत्थरों का मस्जिदों में क्या काम है? पत्थरों का मस्जिदों में कोई काम नहीं है मैडम। क्यों थे? यहाँ पे है सो आप मैं एक बात बता रहा हूँ, 19 तकरीबन है सो जितने भी अपने देश पे हमले हुए, चाहे पुलवामा हो इनकी या आवाज जितने बढ़ाइए भी जरा। हुए, हाँ। चाहे गुजरात राइट्स हो, चाहे है सो मुजफ्फर राइट्स हो, और है सो पुलवामा हो या पहलगांव हो, ये जितने भी हुए,
कितने लोग मरे, ये तो सिर्फ अपन बात पत्थर की कर रहे हैं। आज 100 चैनल हैं, ये पूरे बातें पूरे पत्थर की पक गई दीवार, पूरी आवाम हिंदुस्तान की पक गई कि हर कोई हर एक के हाथ में पत्थर। ये पत्थर आ रहा कैसा, मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है देश, क्या कर रहा, पुलिस क्या कर रही, पत्थर क्यों आ गया, और मस्जिद के पास ही क्यों लाके डाल रहे देश में तो 110 और करोड़ मस्जिद के पास शैतान ही है। क्यों ये तमाशे कर रहे हैं। अरे सुनो यार, अरे एक मिनट, मैं आपसे अच्छी बात कर रहा एक था, तो इतनी वो अच्छी हिंदू बात ये कर रहा शोभा राशि यात्रा को शरीफ तमाशा बोल रहे हैं, हिंदू शोभा यात्रा को तमाशा नहीं, बोल रहे हैं। गलत बात। देखिए बिल्कुल। और गलत राशि बात है। शरीफ जी, देखिए दो मौलाना चीज क्या कर बोली रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि किसी का धार्मिक जुलूस निकले और उसमें जाकर के पत्थरबाजी कर दो। हर बात है ना? सरकार से जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर सरकार क्यों नहीं संभाल पाई इस स्थिति को? कर्नाटक में सरकार क्यों नहीं संभाल पाई इस स्थिति को? मध्य प्रदेश की सरकार को तो फेलियर कह ही दिया गया है बहुत सारे लोगों की तरफ से। लेकिन मैं उनसे भी पूछती हूँ कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी थी, कर्नाटक में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी थी, हैदराबाद में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी थी, या सामाजिक सौहार्द बनाना हमारा काम होता है हम जब समाज में रहते हैं? तो हकीकत मध्य प्रदेश में भी, यूपी में भी, जहां जहां भी गड़बड़ हो रही सरकार फेल है। अगर तेलंगाना में भी अगर गड़बड़ हुई है, हैदराबाद में अगर गड़बड़ हुई सरकार बिल्कुल फेल है, कर्नाटक में हो रही बिल्कुल फेल है। अगर आप नहीं देख सकते, अगर परमिशन नहीं देना चाहिए, ये अगर जब इनको बचना होता है सरकार पे डाल देते हैं। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? इंतजाम अगर आपकी आप भी नहीं कोई कर सकते, सामाजिक जिम्मेदारी है, किसी को नहीं देना, ना लेकिन मुसलमान अपनी को देना, ना सामाजिक हिंदू को जिम्मेदारी देना। है ही नहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं की। वो बोल देते सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना। ठीक है, आपका भड़काना, आपके मुल्ला भड़काते रहे कि जाको हिंदुओं पे पत्थरबाजी करो, उनके जुलूस पे पत्थरबाजी करो, बाकी सरकार पे डाल दो। और थोड़ी देर पहले इन्होंने अपने सुनिए, इन्होंने पहले अपने स्टेटमेंट में बोला था कि हमने 1000 साल राज किया। 1000 साल में आपने क्या क्या किया पता है ना आपको? 1000 साल में कितना कन्वर्जन किया? ये खोखर जी के पूर्वज तभी कन्वर्ट हुए होंगे, है ना? वो तलवार के दम से कन्वर्ट हुए होंगे। ऐसा कोई नहीं था कि हिंदुओं को अचानक से पसंद आ जाएगा इस्लाम। अगर आज हम 1000 साल कन्वर्शन करते या तलवार की नोक पे अगर हम करते तो तुम टीवी पे नहीं दिखते। इस देश में मराठा भी रहे, दिल्ली के आसपास कर जाटों का भी लंबे समय तक शासन रहा, और राजपूतों का मध्य और जगह रहा। एक राजा बताइए जिसने धर्म परिवर्तन किया हो? इसीलिए तो नहीं है एक राजा बताइए जिसने किसी मुसलमान की गर्दन पे तलवार रख के बोला हो कि हिंदू बन जाओ? और हिंदू मुसलमानों का एक शासक बताइए पूरे वर्ल्ड में जिसने धर्म परिवर्तन ना करवाया हो तलवार के दम पे, या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया हो? एक हमारे मैं बताता हूँ, हमारे पास निजाम सरकार थी सर, सुनिए, निजाम सरकार थी, महाराजा किशन प्रसाद हमारे प्राइम मिनिस्टर थे निजाम स्टेट के, पता है आपको? अरे ये बताइए ना, निजाम ने एक कन्वर्जन नहीं सर, एक कन्वर्जन, एक सुल्तान ने कितने धर्म परिवर्तन करवाए? अकबर, औरंगजेब, बाबर ने कितने धर्म परिवर्तन करवाए? सल्तनत काल में कितने धर्म परिवर्तन हुए? तलवार ले लीजिए आप, अगर मुगल अगर चाहते, अगर कन्वर्जन करना चाहते या तलवार की एक, अरे खोखर जी जाट होंगे, काफी था आपके लिए, इस्लाम कबूल कर लिया। अब खोखर जी बोल रहे हैं, बोलिए खोखर जी। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, देखो राहुल भाई, कि मुझे फख्र है मेरे उन पुरखों पर जिन्होंने बुत परस्ती को छोड़कर ऑप्शन नहीं है ना, अब तो फख्र करेंगे। उन पुरखों से पूछिए उन्होंने किस परिस्थिति में किया था। अरे जिनके, देखिए सिंपल लॉजिक है, यहाँ इस्लाम जो फैला इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फैला, कोई सुनने का साहस नहीं हो सवाल ना कीजिए। जवाब सुनने का साहस हो तो ही सवाल कीजिएगा, सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब दूं, उसकी बात का जवाब लीजिएगा। कोई वसीयत करके जाते ना पूर्वज, तो उसमें लिख के जाते कि हमने कैसे इस्लाम कबूल करवाया गया था। जजिया के डर से किया होगा या तलवार के डर से किया होगा? उन्होंने बुत परस्ती को छोड़ा, उन्होंने पत्थरों को पूजना छोड़ा, उन्होंने दूसरी चीजों को पूजना छोड़ा, और एक डर से किया होगा। यहाँ जो मुसलमान है, जो कन्वर्टेड है आप जैसे, वो तलवार जजिया के डर से बने हुए मुसलमान है पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट तलवार मुसलमान है, और हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह मुसलमान रहेगी, और इस मुल्क में संविधान के बताए हुए कानूनों के हिसाब से चलते हुए रहेगी। और आपकी सरकार आज है कल नहीं है, आपकी सरकार आज है कल नहीं है। तलवार के दम से या तो यही वजह तो नहीं है। देखिए, अब शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकल रही थी, उन पर पथराव होता है 1000 साल तक, क्योंकि मुगलों ने राज किया, जैसा कि कहा गया पैनलिस्ट के द्वारा। तो शिवाजी महाराज ने तो, शेखर कुमार जी, बहुत सारे लोगों को, खासकर मराठा होते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़े जिसमें मुगलों को घुटनों पर ला दिया। तो ये वो वाली नफरत तो नहीं निकल रही है शिवाजी महाराज के लिए? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये जो राहुल तालान जी जो इतिहास बता रहे हैं, जब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई तो अकबर की तरफ से कौन लड़ने जाता था? अकबर नहीं जाता था, मान सिंह जाता था। मान सिंह जाता था ना, मान सिंह मुसलमान बना क्या?
दूसरी और ये और बात बता सुनिए, दूं, एक जो महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूरी लड़ रहे थे, लेकिन महाराणा ने कभी नहीं बोला कि हकीम खान सूरी तुम मुसलमान हो, हिंदू बन जाओ, कभी नहीं बोला। लेकिन अकबर ने कितने सारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया, बीरबल को कन्वर्ट किया, बीरबल को और तानसेन को कन्वर्ट किया। गोडसे के चेहरे चुप हो जाओ। एक मिनट अब मेरी बात सुनो, बोलिए। जब औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई ए, देखो ये वामपंथी गाली गलौज पे आ गया। देखो ये नहीं नहीं दो कौड़ी की अपनी औकात, अपनी दो कौड़ी की औकात दिखा देता है। एक साथ नहीं। देखो गाली देखिए, गलौज मैं पे आ आप गया। लोगों से देखो रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ, दोनों लोग एक साथ नहीं। अब 3 लोग बोलने लग जाएंगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा किसने किसको क्या कह दिया है। अब शेखर कुमार जी बोलिए, आराम से बोलिए, आपकी सबकी बात सुन रही हूँ, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है मेरे पास, बोलिए आराम से। मेरा ये कहना है कि जब शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई हुई तो राजा जयसिंह गए औरंगजेब की तरफ से, अकबर की तरफ से मान सिंह गए। ये कह रहे जी वो तलवार की नोक पे कर रहे, यहाँ पर हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, ये सारी सत्ता की लड़ाई थी। मैं बता देता हूँ, ये मैं जो बता देता हूँ। सुनिए, भगत अरे सिंह का शेखर, देश है, अरे शेखर मैं बता देता हूँ, मैं बता करके आप बताइए मत, आप चुप रहिए, देश की बात चल रही है। आप जैसे दंगाई जो है ना, आप जैसे दंगाई देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे यार, अपने हृदय का शुद्धिकरण करो। भगवा पहना है, भगवा तिरंगे का हिस्सा है, अपने अंदर थोड़ी सभ्यता लो। पास गया था जो शेखर था, और जो राणा प्रताप के पास आया उसने घर वापसी करी थी। जो अकबर के पास गया था वो शेखर था, जो अकबर के पास गया था वो शेखर था, और जो राणा प्रताप के पास आया उसने घर वापसी करी थी। तुम दंगे भड़काने वाले, तुम मुसलमानों को गाली देते हो जो इस देश का हिस्सा है। तुम इसको खालिस्तान बनाना चाहते हो, तुम इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो। और जो महाराणा प्रताप के पास गया था उसने घर वापसी करी थी। तुम्हें पता ही नहीं सारी कहानी, तुम्हें सारी कहानी पता ही नहीं है। तो अकबर के पास गया था, अकबर की तरफ खड़ा था वो शेखर था। जो अकबर की तरफ सरकार तुम्हारा सर्टिफिकेट न मांग ले। और सुनते रहो, अभी जो माहौल चल रहा है, पटकों का देख लिया ना प्रयागराज में। प्रताप के पास गया, ये हिंदुओं की हालत जो है, उस सरकार से सवाल मत पूछो। करो, तुम्हारी भी घर वापसियों की चिंता ना करो। अरे तुम्हारी भी घर वापसी करेंगे, चिंता ना करो। तुम्हारी भी घर वापसी होगी। देश ने पहले भी तुम जैसे को जवाब दे दिया है, आगे भी देगा। बटकों की जो हालत हुई प्रयाग में, पूरे देश ने देख घर वापसी करेंगे, चिंता ना करो। खोकर के साथ तुम्हारी भी घर वापसी होगी, चिंता ना करो। घर वापसी तुम्हारी भी होगी, तुम्हें भी घर वापस लाया जाएगा, चिंता ना करो। वाली बातें, अरे तुम्हें भी घर वापस लाएगा। तुम अभी अकबर के साथ खड़े हो, तुम्हें राणा प्रताप के पास लाया जाएगा। जय महाकाल, जय सिया राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जय सिया राम नहीं बोलोगे तुम? जय सिया राम। 4 डिबेट कर ली तो सारा लेफ्ट लिबरल का जो माइंड वॉश किया हुआ है आपका बाहर निकल जाएगा। जय सिया राम भगवा पहन के नहीं बोलना मुझे लगता है कि इस डिबेट में बहुत ज्यादा ना तो इमरान खोखर जी को बोलने की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही राशिद जी को। शेखर कुमार जी सब बोले जा रहे हैं, आप बोलने का मौका दीजिए भाई। 2 लोगों को बुलाया है और भी। एच.एस. रावत जी जरा ये बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर मैंने पहले भी पूछा था कि बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, क्योंकि कड़वी बात हमेशा बुरी ही लगती है, लेकिन पत्थरों का क्या काम हो जाता है मस्जिद के अंदर। देखिए हैदराबाद की तस्वीर हमने एक बार फिर से लगा दी है, इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई, और वहां मैं आपसे भी पूछूंगी इमरान जी और आपसे भी पूछूंगी राशिद जी कि क्यों थे वहां पर वो पत्थर जो अचानक से मंदिर में आरती के वक्त पर चल जाते हैं और अचानक से शोभा यात्रा में ये जामा मस्जिद के बाहर से चल जाते हैं। और ये हर बार की कहानी हो गई है इस देश में। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहां पर इजाजत लेनी पड़ती है, रूट चेंज कर दिए जाते हैं कि मस्जिद के बाहर से मत जाइए। अरे थोड़ा सा तो लिहाज रख लीजिए गंगा जमुना तहजीब का। डॉक्टर एच.एस. रावत जी। मीनाक्षी जी, खोकर साहब ने एक बात कही थी कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे बच्चे भी मुसलमान रहेंगे। जिस दिन इनके बच्चों को ये पता चल गया कि खोकर साहब जो है ना हमारे पिताजी ये जाट थे और ये किसी वजह से कन्वर्ट हुए थे, उसी दिन इनके बच्चे ना इस्लाम को छोड़ देंगे और उस दिन वो अपने उसी घर वापसी पे हो जाएंगे जिसकी शेखर जी कह रहे थे कि कौन सी जात में थे। ये खोकर में थे, कन्वर्ट होंगे खोकर में चले जाएंगे, और जो मलिक थे वो मलिकों में चले जाएंगे, जो राजपूत थे वो राजपूतों में चले जाएंगे, आपके सनातनी व्यवस्था के चक्कर में गुजरों में चले जाएंगे। पहली बात मैं बता रहा हूँ, जो अपने नाम उन्होंने हटाए थोड़ी है तुम्हारी तरह, है ना। आप तो ये छिपे हुए पर्दे के अंदर मुसलमान हो, आप तो वही काम कर रहे हो ना जो पहले किया था औरंगजेब के टाइम पे। अरे मैं
मैं आप लोग सच्चा ही तो थे। देशभक्त इंसान हूँ। आप लोग ही तो वो मान सिंह भगत सिंह और थे, सुभाष चंद्र बोस के लोग रास्ते ही पे तो वो चलता हूँ। थे। तुम्हारी तरह लोग ही दंडाई तो नहीं। मान सिंह जैसे लोग थे ना, कि जो चापलूसी करते थे अकबर की और चापलूसी करते थे औरंगजेब की, बाबर की, उनकी वजह से ही तो ये कन्वर्ट हुए, नहीं तो कन्वर्ट होने की क्या जरूरत थी। ये तो बड़ी शाही कास्ट के लोग हैं, ये तो लड़ने वाली कास्ट है पूरी की पूरी, जो आज ये मुसलमान बन के बैठे हुए हैं। अगर ये कन्वर्ट होते हैं तो वापस वहीं पे आ जाएंगे। घर वापसी का मतलब है जहां जिस तुम्हारी घर से सनातनी हाँ, व्यवस्था ने तो आपकी इनको तरह ओबीसी भितरघाती बनाया। नहीं है, आपकी तरह भितरघाती उस समय भी थे और आज भी टीवी पर बैठे हुए हैं शेखर जी। अभी भी वक्त है। वैसे तो आपने बोल दिया जय महाकाल और जय सिया राम, ये अच्छी बात है कि आपको सद्बुद्धि आ गई है थोड़ी आप टीवी भी डिबेट के बोलिए, अंदर। आप भी लेकिन बोलिए जय मैं सिया अपनी राम। बात पे आता हूं, मस्जिदों के अंदर पत्थर क्यों होते हैं? क्योंकि जो नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलाना जो भड़काऊ भाषण देता है, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ, जो इस्लाम को ना मानने वालों के खिलाफ जो भाषण देता है, उसका ये नतीजा होता है कि वहां पर पत्थर रखे जाते हैं। हर मस्जिद में पत्थर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आपको बम बनाने की चीजें मिल जाएंगी, आपको AK-47 मिल जाएगी, आपको डायनामाइट मिल जाएंगे, आपको मदरसों में मिल जाएंगी सारी चीजें। आप मुसलमानों के घर में सर्च कर लीजिए, सबको कट्टा मिलेगा, सबको चाकू हथियार मिलेंगे, सबको नहीं, कहीं ना यहाँ कहीं मिले ना मिले, लेकिन बांग्लादेश में मिलेंगे। कई जगह मिल चुके हैं और ये सब कोई जानते हैं। इमरान खोखर जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हंसने से काम नहीं चलेगा इमरान खोखर जी, आप जानते हैं कि वहां पर मिली हैं चीजें, बातों की तो वहां हंसी पर आएगी मिली ना हैं मीनाक्षी चीजें। जी। और अगर आप तो खुद देखिए इमरान मजाक खोखर जी, आप लोगों के चलेगा, साथ नेशनल सुनिए सर, टीवी सुनिए पे सुनिए देखेगा। इमरान खोखर जी, सवाल ही है आप ही से है, नहीं जा रही हूँ। इमरान खोखर जी, आप बहुत अच्छे से बताते हैं कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अब 57 देशों के लिए इस्लाम तो एक ही है, क्योंकि आप अपने धर्म पर अगर अभिमान करते हैं तो इसी बात पर करते हैं कि हम एकेश्वरवाद में बिलीव करते हैं और हम एक ही चीज को मानते हैं, तो एक ही किताब को आप मानते हैं, एक ही ईश्वर को आप मानते हैं। तो जरा मुझे ये बताइए, फिर वो बांग्लादेश में कैसे ऐसा हो जाता है कि वहां पर निकल आती है? अगर यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है तो उस जगह निकल रही है, तो इस जगह क्यों नहीं निकल सकती और क्या निकली नहीं है, ये बताइए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं सम्मानित सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा, मेरी बात अगर हो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ये बार बार बीच में बोल देते हैं, बात कट जाती है, तो या तो ये बोल ले फिर हम बोल ले। ठीक है, अब बोलने मैं दीजिए आपको लिए प्लीज चलता उनको। हूँ। हाँ। देखिए इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी एक बेगुनाह की जान ली, इसका अजाब आप पे इतना बड़ा होगा कि आपने पूरी इंसानियत की जान ली। एक बेगुनाह को मारना इस्लाम में इतना बड़ा गुनाह है कि पूरी इंसानियत को मारा जाए। इसीलिए मैंने लेकिन अब इमरान जी बांग्लादेश, बात पूरी तो हाँ, होने दीजिए। हाँ। बात तो मैं आपके ही मुद्दे पे आ रहा था। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का ले लें, बांग्लादेश का ले लें, आप अफगानिस्तान का ले लें, ये कहीं का भी ले लें, ये वहां के निजी मामलों के आपसी कबायली विवाद, राजनीतिक विवाद, अब सत्ता की लड़ाइयों के विवाद, ये सब हमारे वहां पर होते हैं। लड़ाइयां हो, उससे हमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, वो सत्ता की लड़ाइयां हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर पे, राष्ट्रपति के घर पे उन्हीं की सेना घुस गई और बच्चों बड़ों सबको मार दिया। तो इसका मतलब इस्लाम, दोनों मुसलमान, दोनों तरफ। बाबा, लेकिन वो आप सत्ता फिर की नहीं लड़ाई समझे थी, इमरान सत्ता खोखर की जी, लड़ाई सवाल थी, बहुत सत्ता सिंपल की था। लड़ाई में हमारे इमरान जी एक बार मुसलमानों फिर ने से खो शुरुआत दिया। करती हूँ। नाथूराम गोडसे, इमरान जी फिर से एक बार शुरुआत करती हूँ। आखिरी पॉइंट फिर आप हाँ बोलिए, ठीक है, प्लीज, बोलिए बोलिए। प्लीज। नाथूराम गोडसे ने एक हिंदू को मारा, तो क्या ये इसको मैं हिंदू कॉन्टेक्स्ट में देखने जाऊं कि हिंदू ने हिंदू को मारा तो हिंदू धर्म ये सिखाता? नहीं, वो एक नहीं, तो अपराधी एक था। उदाहरण मैं तो उसको आपसे अपराधी हमेशा ट्रीट बोलती हूँ ना, कीजिए। आप एक उदाहरण लेकर के दशकों तक चले आ रहे हैं उसी को भुनाते हुए। एक नया उदाहरण भी तो लेकर के आइए इमरान खोखर जी। और आप ये कहते हैं कि अगर किताब में ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो वो वहां के मुसलमानों को क्यों नहीं पता? और पॉलिटिक्स में क्या ऐसा हो जाता है कि मैं अपने मंदिर में किसी को असलाह बारूद रखने की इजाजत दे दूं? ऐसा हो जाता है क्या आचार्य अरुण कृष्ण जी? आप दे देंगे इजाजत कि ठीक है, बाहर माहौल बहुत गर्म है, पॉलिटिक्स चल रही है, हमें इसको जिताना है या इसको जीतना है, मेरे मंदिर में आई और आकर के वहां पर ऐसी सामग्री रख दीजिए जिसकी वजह से 1000 लोगों की जान चली जाए? वो इजाजत होती है क्या? और अगर वो इजाजत नहीं होती है तो ये भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि पत्थर को रख दो और जब आवश्यकता पड़े उसे फेंकना शुरू कर दो। देखिए मीनाक्षी जी, आपने खूब पूछ लिया इनसे, लेकिन इन्होंने ये एक बार आलोचना नहीं करी पत्थरबाजों की। इससे पता चलता है कि पत्थरबाज जिसके पत्थर मार रहे हैं वही शैतान, वही ईमान, वही है पत्थर। क्योंकि अभी बड़ी अच्छी बात बोली हमारे रावत जी ने, आदरणीय रावत जी ने, कि खोखर जी और शेखर जी दोनों नाम भी बड़े मैच करते हैं। इन दोनों की एक साथ घर वापसी कराओ, तभी इस देश में शांति बहाल होगी। ये दोनों ही, इन दोनों की घर वापसी बड़ी आवश्यक है। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर, चलो मान लो बड़ी बात इनकी करते हैं, बांग्लादेश के अंदर 17-18% हिंदू थे, मार काट के खत्म कर दिए गए, जबकि उसमें 82 से 85% हमारे दलित हिंदू भाई थे। गरीब, बिल्कुल बहुत गरीब, अति गरीब लोग थे वो,
जिनको मुसलमानों ने मार के खत्म कर दिया। अच्छा, आपको ताजा खबर बताऊं, अभी मुसलमान आतंकवादियों ने आज पुलवामा पे हमला किया, कल भी सैनिकों के ऊपर मुसलमानों ने कल भी किया है। तीसरी बात, कश्मीर में कौन सी सियासी बात थी भैया, जब तुमने 100 मस्जिदों से एक साथ वो पागल उन्मादी आतंकवादी मस्जिदों के मौलाना चीखे और बोला कि काफिरों कश्मीर खाली कर दो और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाना, और बाद में मार काट शुरू हुई और इतना मारा काटा गया कि एक बच्ची जो हो सकता है शेखर की बहन बेटी हो सकती है, मेरी बहन बेटी हो सकती है, किसी की बहन बेटी हो सकती है, गिरजा टिक्कू को 20 मुसलमानों ने बलात्कार करके उसको आरी से बीच में से काटा गया। भैया कौन सी राजनीति इसके अंदर है? एक मस्जिद से होती तो चलो बोले एक उन्मादी पागल हो गया है, 100 मस्जिदों से जितनी मस्जिदें आसपास थी सबसे एक साथ ऐलान हुआ। माता पिताओं ने बच्चियों को जहर देके मारा क्योंकि मुसलमान के हाथ पड़ गई तो उसको नोचेंगे गिद्धों की तरह। तो भैया कौन सी सियासी थी वहां पर, राजनीति थी? क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मजहब में पत्थर मारना ही तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, मान लो इसे। और कोई खोकर हो, चोकर हो, टोकर हो, पोकर हो, कभी नहीं मानेंगे कि मुसलमानों के साथ समस्या है। मुसलमान और आतंकवाद, मुसलमान और दंगा, मुसलमान पत्थरबाजी, राम रहीम के चेले, मेरी बात सुनो, जब तक आप मर्ज को नहीं पहचानोगे, अब ये तो जब तक आप ये बात नहीं मानोगे कि हाँ हमारे मजहब ये समस्या है, तब तक उसको आप दूर कैसे करोगे? आप कभी मानते नहीं हो कि हाँ मुसलमानों के साथ आतंकवाद। अच्छा, खोकर जी और शेखर जी दोनों अपनी आंखें बंद, अरे हमारी भी तो सुन ले, आतंकवादी हमारी सुन लो। अच्छा, अरे सुनिए, राम सुनिए। रहीम ने बलात्कार किया, आसाराम बापू ने बलात्कार किया, तो क्या हर भगवादारी बलात्कारी हो जाएगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।